हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मैं हूं आपका एस्ट्रो तेरू और आज हम बात करेंगे किस राशि के बारे में? सिंह राशि के बारे में। ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था कर्क राशि के बारे में। काफ़ी सारे मैंने एस्पेक्ट शेयर करे थे जो बहुत ही खास हैं कर्क राशि के बारे में। आपको भी ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट तो बिल्कुल करिए, ताकि मेरे को समझ में आए कि मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना है आपके लिए और आप लोग क्या पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपसे शेयर करूंगा मेरी स्क्रीन। आई होप आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं ऑरेंज कलर में। ज़बरदस्त। तो गाइस, इंट्रोडक्शन टू लियो। आज मैं आपको लियो के बारे में कुछ खास चीज़ें बताऊंगा जो हमें नहीं पता है। ठीक है। जर्नली आपको बहुत हेल्प करेंगी प्रिडिक्शन करते वक्त। सबसे पहले आप सिंबल ही देख लीजिए, सिंबल में ही शेर है। ठीक है। शेर का मतलब क्या होता है? शेर का आप इमेजिनेशन अगर करेंगे तो आपको लगेगा कि आप जंगल में आ गए किसी। ठीक है। जो वाइल्ड टेरिटरी होती है। ठीक है, जहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते। ठीक है। तो लियो का जो साइन इस चीज को डिनोट करता है, जहां पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, जहां पे कंट्रोल छोड़ देना चाहिए। ठीक है। जिसमें शक्ति होगी वो खुद ही कंट्रोल ले लेगा। ठीक है, वो साइन है लियो का। हिंदी में कहते हैं सिंह राशि। ठीक है। इस राशि का मालिक जो है वो आपका सूर्य है, सन। ठीक है। और इसी राशि में अगर सूर्य बैठ जाए तो वो स्वराशि का भी हो जाता है और मूल त्रिकोण का भी हो जाता है। ठीक है। दोनों ही केस में यहाँ पे सूर्य कंफर्टेबल रहता है। ठीक है, उसमें स्टेबलाइजेशन आ जाता है सन के एस्पेक्ट्स में। फिर आपका एलिमेंट, जाहिर सी बात है सूर्य अगर यहाँ पे आएगा तो अग्नि ही रहेगा। ठीक है, फायर एलिमेंट हो जाता है लियो साइन का। ठीक है। जैसे कर्क में आपने देखा था चंद्रमा का तत्व है, वो वाटर है। और उसकी जो राशि है कैंसर, इकलौती राशि जो जोडिएक में, वो भी वाटर है। सिमिलरली जो लियो साइन है, लियो साइन की एनर्जी भी आपकी आग वाली है, फायर वाली है। ठीक है, ऊपर उठने वाले लोग। और सूर्य भी जो है उसकी अग्नि तत्व जो है। वैसे ग्रहों पे मैं आपका अलग से सीरीज बनाऊंगा। ठीक है, वीडियोस का। वो आपकी प्रोडिक्शंस में चार चांस लगा देंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। अब आता है इसका टाइप। टाइप से मेरा क्या फ़र्क है? ये फिक्स्ड है। ठीक है। तीन किस्म के टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो आप कुछ वीडियोस में देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले वाली हैं। एक होता है मूवेबल। ऐसी राशियाँ जिनको मूवमेंट पसंद है, जो रुक नहीं सकती। और जिन्हें रुकना पसंद है उन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड। जिन्हें रुकना नहीं पसंद है उसे हम कहते हैं मूवेबल। और जो बीच का थोड़ा जिनका हिसाब होता है कि मेरे को थोड़ा हिलना भी पसंद है, थोड़ा रुकना ही पसंद है, जो आराम आराम से काम करते हैं ठहर ठहर करके, धीमे धीमे, तो वो द्विस्वभाव हुए। ठीक है। तो सिंह राशि का हमारा ओनर हो गया सन। सिंह राशि मूल त्रिकोण साइन भी है। ठीक है, सूर्य का। एलिमेंट हो गया फायर, हमारा बिल्कुल एनर्जेटिक साइन है ये। और फिक्स टाइप है। इस राशि के अंदर स्पीड नहीं है। ठीक है। वही वृष राशि वाली कंसिस्टेंसी है इस राशि में भी। ठीक है। प्लैनेट्स वीनस एंड जुपिटर इस सिंह राशि के अंदर न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है। ना ज्यादा खुश रहते हैं ना ज्यादा दुखी रहते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल फल करने हैं इनको। मार्स, मरकरी और केतु सिंह राशि में फ्रेंडली रहते हैं। इनको इस राशि में वो कंफर्ट मिलता है जिसमें अपने फल दे पाए आराम से, डेवलप कर पाए। मार्स जाहिर सी बात है सूर्य का फ्रेंड है। ठीक है, तो उसको कंफर्टेबल होना ही है। प्लस मार्स का साइन फायर है, तो यहाँ पे डबल फायर हो जाती है। ठीक है। मरकरी अर्थ एलिमेंट है। ठीक है, और सूर्य का फ्रेंड भी है, राजकुमार है मरकरी। सूर्य आपका राजा हो गया तो मरकरी राजकुमार है। तो राजकुमार को हमेशा अच्छा लगता है सिंहासन में बैठना, तो इसलिए मरकरी खुश रहता है लियो साइन में। फिर आ गया आपका केतु। ठीक है, केतु के बारे में शायद आपको अगर चीज़ नहीं पता हो तो केतु एक एजेंट है सूर्य का। ठीक है, जो एक राजतंत्र चल रहा है ना, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है कि कौन क्या कंट्रोल करेगा, उसमें सूर्य राजा होगा आपका और शनि जनता हो गई। शनि मतलब जो मासेस में रहते हैं लोग, बहुत सारे लोग, नंबर जिनके ज्यादा रहेंगे हमेशा, जिन पे राज किया जाता है। सूर्य आपके हो गए जो चुनिंदा लोग होते हैं, जो राज करते हैं, जिन्हें बिठा दिया जाता है राज करने के लिए। अब इस पॉलिटिकल सिस्टम में जो एजेंट है ना आपका, जो सूर्य की तरफ से काम कर रहा है, वो केतु है। ठीक है, तो इसलिए
जो उसका जो मैसेंजर है सूर्य का, केतु, उसके साइन में कंफर्टेबल रहता है। यही इसका कारण है। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ग्रहों के आपस में संबंध कैसे हैं। ठीक है, क्या वो एक दूसरे को ग्रो करने देते हैं या नहीं करने देते। और दूसरा कि एक दूसरे के साइंस में उनका क्या इफेक्ट रहेगा। मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि आप, जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, इसके नोट्स बनाइए। ये भी आपको हेल्प करेंगे कि सिंह राशि में वीनस न्यूट्रल है, फ्रेंडली है, क्या है। ये बहुत आपको हेल्प करेंगे फल की इंटेंसिटी जानने के लिए। जब आप प्रिडिक्शन करते हैं ना कि जैसे आपको किसी से देखना है कि इस हॉरोस्कोप के अंदर इंटेलिजेंस कितनी है, ठीक है, तो उसकी इंटेंसिटीज आती हैं कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, ठीक है, ठीक ठाक इंटेलिजेंस है, और बहुत कम इंटेलिजेंस है। तो उन मापदंडों को सीखने के लिए आपको ये फ्रेंडली और एनिमिटी सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी राशि को जानने के लिए, वो है उसके सिग्निफिकेंस। आप सिंबल देख लीजिए, लाइन बना हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है। सिंह राशि वालों में अपने बालों को ना खास तवज्जो देने की आदत मिलेगी। तुला राशि वाले वैसे ज्यादा शीशा देखते हैं, कहीं भी जाएंगे तो शीशा जरूर देखेंगे। पर सिंह राशि वालों में खास एक आदत होती है, वो अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं। बालों से कनेक्टेड कुछ इशू रहता है इनको हमेशा। या तो उनके बाल ऐसे होंगे करंट वाले, एक ना जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया हो, या बाल कर्ली हो जाएंगे नेचुरली। बालों में ना वो एक एक आपको यूनिकनेस दिखेगी, और पूछेंगे कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, सिंह राशि वाले। अगर आपका सिंह लगन है, सिंह राशि है, सूर्य सिंह राशि में बैठा है, तो ये पक्का बालों को लेके बहुत सीरियस रहेंगे। ठीक है। और बालों की वजह से ये थोड़ा पॉपुलर भी हो जाते हैं अपने। तो एक आपको रेमेडी बता दी मैंने। सिंह राशि वाले अगर अपने बाल अच्छे कर लें तो उनके लिए अच्छा रहता है, लक काम करता है। अब बाल नहीं है, ठीक है, तो उसमें केस अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हॉरोस्कोप बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो उसको हम आगे बात करेंगे कि बाल्डनेस कैसे आती है। ठीक है, वो सूर्य के खराब होने से आती है। पैशन, लव एंड लस्ट, ठीक है, ये तीन आप ना एक समझ लीजिए रूल्स सिंह राशि को प्रिडिक्ट करने के लिए। जहाँ पैशन होता है, ठीक है, जहाँ कोई नियम कायदे नहीं माने जाते। जहाँ प्यार होता है, प्यार में भी कोई नियम कायदे नहीं होते, हो जाता है ना। लस्ट, लस्ट के अंदर भी कोई आपका एक बाउंड्री नहीं होती। इन तीन चीज़ों में इंसान हमेशा रूल्स को बाईपास कर देता है। वो धर्म के रूल्स हो, आपके कल्चर के रूल्स हो, किसी भी चीज़ के रूल्स हो, पार कर देता है इंसान, नहीं मानता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या आता है आपको मन में जब सिंह राशि के बारे में सोचते हैं। शेर आता है, जंगल आता है, वहां पे कोई रूल नहीं चलते, वहां पे जंगल का राजा शेर होता है। तो यह आपके में कितनी पैशन है, लव है, लस्ट है आपके अंदर, ये सिंह राशि दिखाता है। ठीक है। स्किल्स आपकी, स्किल्स क्या है। अब सोच के देखिए, जंगल का साइन है, जंगल में आपको छोड़ दिया जाए आईटी इंजीनियर को, अब उसमें क्या स्किल्स हैं, उसमें वो पता लग जाएंगे उसको, नेचुरल स्किल्स क्या है उसके अंदर। जो स्किल्स हम एक्वायर कर सकते हैं वो तुला राशि से आती है। ठीक है, जो स्किल्स हमें नेचुरली हैं, टैलेंट है जिसका, वो जेमिनाई से आती हैं। और जो स्किल्स हमारी नॉर्मल स्किल्स हैं, जो होनी ही चाहिए, जगह को परिस्थिति को देख के जो स्किल्स ज़रूरी होती है ना, वो स्किल्स सिंह राशि से आती हैं। ठीक है। अब सोच के देखिए, कमाल की चीज़ है, पैशन और स्किल सिंह राशि में दोनों ही कवर करती हैं। आप सोचिए कोई ऐसे स्किल है जिसके लिए कोई सिंह राशि वाला पैशनेट हो, है ना, तो कमाल कर सकता है वो। फिर आता है टैलेंट्स आपके। ठीक है, टैलेंट्स क्या क्या छुपे हुए हैं आप में। छुपे हुए मैंने बोला, अब याद रखना। जो टैलेंट्स दिख जाते हैं, जो ऑलरेडी पब्लिक हैं, वो एयर साइंस में आ जाएंगे आपके। जैसे आपकी मिथुन राशि हो गई, तुला राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, वो टैलेंट छुपता नहीं है, वो सबके सामने ही रहता है। वो हमेशा हवा की तरफ फैलता है टैलेंट। अरे वो बड़ा अच्छा फ्रेंड है मेरा, उसका नाम है नो केस है, वो बड़ा अच्छा गाना गाता है, मिथुन राशि। ठीक है। या मेरा फ्रेंड है, उसने ना एक ब्यूटी पेजेंट जीत लिया है, तुला राशि, है ना। अरे मेरा दोस्त सोशल मीडिया में ना एकदम सुपरस्टार बन गया, वो हवा की तरफ फैलती है ना, कुंभ राशि। तो टैलेंट जो आप में होता है, जिसे आपको थोड़ा वो करना है, पॉलिश करना है, नेचुरल टैलेंट आपका, वो सिंह राशि है। ठीक है, इसमें फिल्म, आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, हर किस्म का टैलेंट आ गया, समथिंग दैट इज इनबिल्ट इन यू। ठीक है, आपको सिखाई नहीं गई है, आपको एक वो अंदाजा है कि वो चीज़ कैसे करी जाती है।
फिर आता है आपका लक, भाग्य। ठीक है, मैंने ये बड़ा शब्द सुना है, आपका प्रारब्ध। आपका जो पिछला जन्म था, पिछले जन्म में आपने जिस डोर से एग्जिट करी थी, वहां पे क्या चीज़ आपने नहीं सीख पाए थे, तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ गया। तो वो चीज़ें, वो आपके टैलेंट्स हैं, वो सिंह राशि से डिनोट करे जा सकते हैं। ठीक है। जो आपका लक भी होता है ना, लक एक्चुअली होता है जब आपकी मेहनत और आपका टैलेंट ना, वो मिल जाता है, क्लब कर जाता है साथ में सही टाइम पे। तो उसी का जो रेजिडी होता है ना, उसे हम लक बोलते हैं, यार कि लक काम कर रहा है मेरा। तो जो व्यक्ति अपनी लास्ट लाइफ में अच्छे काम करके आया है और कुछ अच्छी क्वालिटीज उसने अर्न करी हैं, अच्छे ना कुछ स्किल्स अर्न करें, वो कभी कभार दिख जाते हैं आपको। तो वो लक भी सिंह राशि से आता है। ठीक है, जंगल के अंदर हो आप, कुछ लोग कहते हैं यार बच नहीं पाए, हमें तो सांप ने काट लिया। ठीक है, कोई भूख से मर गया, एक बंदा बच के आ गया, और लक काम कर रहा है। तो सिंह राशि में अगर कोई प्लैनेट्स हैं, तो आपका लक दूसरों से बेहतर है। सिंह राशि प्लैनेट्स नहीं है तो ठीक है, मीडियोकर है, फिर सूर्य की पोजीशन देखनी पड़ेगी उसके लिए। अब आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन मतलब जिस चीज में कोई निर्णय है नहीं, जो चीज का कोई निर्णय निकल नहीं सकता। स्पेक्यूलेशन क्या है आपका? स्पेक्यूलेशन हो गया आपकी गैम्बलिंग, जुआ खेलना, रिस्क लेने की ताकत। वो शेर ही ले सकता है रिस्क। क्यों? जंगल में हाथी जो उससे मतलब 4 गुना बड़ा है साइज में, वो उस पर अटैक कर देता है, रिस्क ही तो ले रहा है शेर। तो रिस्क रिस्क लेने की कितनी क्षमता है किसी व्यक्ति के अंदर, वो भी सिंह राशि से डिनोट की जाएगी। अब आता है किड्स। मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, आपको भी लगते हैं तो आप कमेंट्स करके बताना। सिंह राशि वालों को बच्चे बहुत पसंद है। ठीक है, इनके अंदर प्रोजेनी को बिल्ड करना बहुत ही बड़ा, क्या कहते हैं ना, इनके लिए एक सपना होता है हमेशा से। सिंह राशि वाले बहुत सीरियस रहते हैं अपने बच्चों के लिए। मतलब कई बार इतने सीरियस हो जाते हैं, कहते हैं बच्चे मेरा धर्म है। मतलब बच्चों का ही मतलब बेड़ा पार लगाना मेरा धर्म है, और कुछ नहीं है। सोच के देखिए। और बच्चे इनके लिए बहुत लकी भी होते हैं। तो बच्चों से इनको खास ये प्यार होता है, अफेक्शनेट होते हैं बहुत बच्चों के लिए। फिर आता है पॉलिटिकल एप्टीट्यूड आपका। मैं आप पॉलिटिकल पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, कि आप जो राजतंत्र हैं उसकी प्रणाली को कैसे मैन्यूवर करके अपने फायदे निकलवा सकते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि आप राजनीति कितनी कामयाबी तरीके से कर सकते हैं। तो वो पॉलिटिकल एप्टीट्यूड सिंह राशि से आएगा। पावर सबके पास आ जाती है घूम फिर करके, इनहेरिटेड भी होती है, कोई अपने भाग्य से ले भी लेता है। पर उस पावर को मेंटेन करना, वो एक पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, वो सिंह राशि वाले में होता है नेचुरली। राजा है ना जंगल का, उसको पता है कैसे राज करना है। किसी को पंजा मार के राज करना है, ठीक है, कहीं पे चुपचाप बैठ जाना है, सो जाना है। शेर ऐसे अपनी गुफा में सो जाता है ना शेर, कभी कभार जब बहुत हालत खराब होते हैं। तो उसको पॉलिटिक्स पता है जंगल की, कब निकलना चाहिए बाहर, कब नहीं निकलना चाहिए, कहाँ धाड़ना है, मुझे पता है, ये सिंह राशि वालों को पता है। फिर आता है आपका स्टमक एंड डाइजेशन। ये दोनों भी सिंह राशि के अंतराल आते हैं। आपका स्टमक कितना हेल्दी है, आपका डाइजेशन कितना बढ़िया है, वो सिंह राशि बताती है। अगर सिंह राशि में कोई मार्किश आ गया ना आपका, 100% डाइजेशन खराब होगा उस आदमी का। पेट से कनेक्टेड बीमारियां होंगी उसे, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है ऐसे इंसान को। ठीक है, जिसका सिंह राशि में राहु चला जाता है तो उसको भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्योंकि राहु एक नेचुरल एनिमिटी रखता है सूर्य के साथ, तो उसके साइंस में भी एक एनिमिटी दिखा देता है वो। फिर आता है आपका वेस्ट, कमर का भाग। ठीक है, ध्यान रखिए, कमर भी, नेवल का जो पार्ट है वो भी आता है सिंह राशि के अंडर। अब आगे आपकी नॉलेज। नॉलेज का और पॉलिटिकल एप्टीट्यूड का एक खासा एक कनेक्शन है। नॉलेज में इन जनरल बात कर रहा हूँ, इनको नॉलेजेबल लोग होंगे। सिंह राशि वाला आपको कितना भी देहात से मिल जाए, जिसने किताबें नहीं देखी, जिसने कुछ नहीं देखा, उसने लाइव देखी होगी। सिंह राशि वाले को एक चीज तो मिलती है किस्मत से, उनको दूसरों की गलतियां देखने का बहुत अच्छा टाइम मिलता है, और उनसे सीख करके वो समझ जाते हैं और गलतियां नहीं करते, इससे नॉलेज इनकी बढ़ जाती है। हमेशा ये इनके साथ होता है और होता भी रहेगा, क्योंकि इनकी जो कम्युनिकेशन है बहुत लोगों से होती है। ठीक है।
तो नॉलेज की इनको कोई कमी नहीं है, बहुत नॉलेजेबल बन भी सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से। फिर आता है आपका स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में क्या हुआ, स्पोर्ट्स में लगती एनर्जी, आपकी फायर एलिमेंट चाहिए। स्पोर्ट्स में आपको चाहिए रिस्क, ठीक है, कैलकुलेशन चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स आसान नहीं है चीज़। मेरे फ्रेंड्स है कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, वो बहुत तेज हैं, मेंटली बहुत शार्प हैं, उनकी ना बॉडी माइंड कोलैबोरेशन ज़बरदस्त है। तो सिंह राशि स्पोर्ट्स को भी डिनोट करती है। जो भी आप पे खेल हो गए, स्पेकुलेशन, जिस चीज़ में कोई रिजल्ट तय नहीं है, ठीक है। आप क्रिकेट क्रिकेट की बात कर लीजिए। अब बॉल अगर बैट पे आ गई तो, और बैट सही घूम गया तो छक्का लग जाएगा, ठीक है, 6 रन आ गए आपके। और बैट सही नहीं घूमा तो फिर आपका क्लीन बोल्ड भी हो सकता है ना। तो वो लक बाय चांस हुआ। तो इसलिए लक भी आ जाता है इसमें, स्पेकुलेशन भी आ जाती है, आपका स्पोर्ट्स भी आ जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स टेक्निकल है, आई अंडरस्टैंड, बट स्पोर्ट्स में भी रिस्क बहुत इन्वॉल्व है। आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको इंजरी होगी तो आपका ना पूरा करियर, क्या सारी लाइफ रिस्क में चली गई। तो काफ़ी सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो स्पोर्ट्स से कनेक्टेड है सिंह राशि में। फिर आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका पॉलिटिक्स, ठीक है। मैंने लिखा है यहाँ पे पॉलिटिकल एप्टीट्यूड। नेचुरल समझ होती है इनमें कि कैसे मुझे राजनीति खेलनी है और कैसे मुझे राज करना है। भले मैं राजा रहूं या मैं नौकर बन जाऊं, बट जो मुझे चाहिए वो मिलना ही चाहिए। ये इनको आता है पॉलिटिक्स खेलना, ठीक है, सिंह राशि वालों को। ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं जब कोई इनकी बातों को नहीं मानता है। ये आप याद रखना। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आपको नहीं लिखी होंगी, ये सिग्निफिकेंस है केवल। कुछ चीज़ें मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक सिंह राशि वालों में आपको दया बहुत मिलेगी। वेरी काइंड पीपल दे आर। और वो दया तब तक वैलिड है जब तक आप उनके अगेंस्ट नहीं है। इसमें हो जाता है इट्स माई वे और हाईवे। सिंह राशि में एक ही प्रॉब्लम में आ जाती है, ठीक है। और एक, अगर इनके बच्चे ठीक नहीं होते ना, तो इनकी पूरी लाइफ में एक डिससेटिस्फैक्शन की एक लहर आ जाती है, इनको पसंद नहीं आता फिर लाइफ में, ये ना वो हो जाते हैं, खो जाते हैं कि यार बच्चे ठीक नहीं है। तो एक तो इनके बच्चे, और एक इनकी जो काइंडनेस है ना, अगर वो लोग उसका क्या कहते हैं ना, वापस करे अगर इनको, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो सिंह राशि से या थोड़ा कनेक्शन रखते हैं, काफ़ी अच्छा नेचर है उनका। तो गाइस, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चार्ट, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये एक काल पुरुष चार्ट है। जो भी स्ट्रक्चर है आपको याद कर लीजिए, इसमें 12 खाने होते हैं। मैं आपको लियो लग्न बताऊंगा कैसे आपको देखना है, या आप लियो असेंडेंट है वो भी कैसे देखना है। अगर आपका चार्ट ऐसा है, D1 चार्ट बर्थ का, और उसमें 5 लिखा हुआ है यहाँ पे फर्स्ट हाउस में, है ना, पहले खाने में, तो आपका सिंह लगन है। आपकी जो लाइफ है ना, 90% वो सिंह राशि के हिसाब से चलती है। ये जितने ही मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए ना सिंह के, आप में होंगे। और अगर नहीं होंगे तो आप इनको धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। हर ग्रह की एक एज होती है मैच्योर होने की, जब वो ग्रह परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है। जब ग्रह तैयार होता है तो इंसान भी तैयार हो जाता है, ठीक है। और ये है आपका चंद्रमा। कहीं भी आप पे अगर 5 लिखा हुआ है, 5 यहाँ भी हो सकता है, आपके यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। और अगर चंद्रमा वहां बैठा हुआ है नंबर 5 पे, तो आपकी सिंह राशि है। तो आपकी सोच जो है ना, आपके थॉट्स हैं सिंह की तरह हैं, शेर वाले थॉट्स हैं। और कभी कभार कुछ लोग कहते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अब जिनके मन में ही चंद्रमा मन को कंट्रोल करता है और वो सिंह राशि का हो गया, वो तो मेंटली हमेशा जीतता रहेगा। वो तो डिसाइड ही करके आया कि उसको जीतना है मेंटली, है ना। तो ऐसी जगह जब बंदा सोच लेता है ना कि मैं बेस्ट हूं, तो हाँ, ईगो आ जाता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव ट्रेट आ जाता है सिंह राशि में, ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, मांगने में प्रॉब्लम आती है। फेवर्स नहीं मांग, पूछ लेते ना कि फेवर चाहिए भाई, मुझे नहीं पूछ सकते। वो आपको पढ़ना होगा उनको कि यार ये लियो वाला है, इसको फेवर चाहिए। मेरे जितने भी जानकार हैं जो लियो असेंडेंट हैं और लियो मून वाले हैं, मैंने उनको कभी फेवर मांगते हुए नहीं थे, कभी भी नहीं देखा, ठीक है। और आप उन पे फेवर कर दें तो आपको दुगना लौटाएंगे वो। मतलब इमिजिएटली तो नहीं, पर डेफिनेटली 100% आपको लौटाएंगे। तो गाइज, ये था मेरा एक्सप्लेनेशन सिंह राशि के बारे में।
आई होप आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं इसमें। बच्चे हैं आपके, प्रेम संबंध है, आपकी नॉलेज है, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड। आप कर्क राशि का वीडियो भी देखिए, मैंने लिंक दे रखा है उसका। और कमेंट करिए, मुझे बताइए कैसा लगा आपको। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा वर्गो साइन के साथ, कन्या राशि के साथ। बड़ा इंटरेस्टिंग साइन है, बड़ा कैलकुलेटिव है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।